Okay, dear students, in this lecture we are going to study about that is allotropies of hydrogen and next preparation of hydrogen. First topic, that is allotropies of hydrogen and next preparation of डाइहाइड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं H2. Okay. First of all, we are going to discuss about allotropies of hydrogen. There are two allotropies of hydrogen. To be directly, we can say that two allotropic forms of hydrogen are present. One we called as orthohydrogen, and next we called as parahydrogen. Okay, this is orthohydrogen. ठीक है ना, orthohydrogen, sorry, and parahydrogen. What is orthohydrogen and what is parahydrogen? How we can discuss these things? You know one thing, that electron moves around the nucleus, but electron has spin also. सिमिलरली अगर यहां पे हम देखेंगे कि न्यूक्लियस में भी स्पिन होती है. अगर यहां पे कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जब दो न्यूक्लियस आपस में करीब में आते, मींस इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में भी आपस में क्या होती है, स्पिन होती है. मींस देयर इज न्यूक्लियर स्पिन प्रेजेंट. कौन सी स्पिन होती है? न्यूक्लियर स्पिन. याद रखना, न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन प्रेजेंट होती है. अब उसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहां पे देखेंगे, वी कैन डिफाइन हियर विच वन वी कॉल्ड एज ऑर्थोहाइड्रोजन एंड विच वन वी कॉल्ड एज पैराहाइड्रोजन. ओके, इन केस ऑफ H2 अगर हम यहां पे देखेंगे, ये न्यूक्लियस है जहां पे क्या होता है, प्रोटॉन, और ये होता है इलेक्ट्रॉन यहां पे. सिमिलरली यहां पे दूसरा ये एटम होगा हाइड्रोजन का, मींस ये इसका प्रोटॉन न्यूक्लियस में और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे. अगर न्यूक्लियस की स्पिन सेम डायरेक्शन में होगी, मींस अगर ये क्लॉकवाइज होगा और ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज. अगर दोनों न्यूक्लियस की स्पिन क्या होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मींस इफ स्पिन आर इन सेम डायरेक्शन, we called it as, क्या हम उसको बोलते हैं, we called it as orthohydrogen. क्या इसको हम बोलते हैं, ऑर्थोहाइड्रोजन हम इसको बोलते हैं यहां पे. ठीक है. वेल एज अगर स्पिन एंटी होगी, मीन्स एक की क्लॉकवाइज दूसरी की एंटी क्लॉकवाइज. सपोज अगर यहां पे लेंगे, ये प्रोटॉन मीन्स न्यूक्लियस, यहां पे दूसरा H2 मॉलिक्यूल होगा, एक न्यूक्लियस की स्पिन क्लॉकवाइज और दूसरी की क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज. मीन्स अगर यहां पे देखेंगे, यहां पे जो स्पिन होगी वो होगी एंटी पैरेलल. स्पिन इज एंटी पैरेलल टू each other. We called it as parahydrogen. In case of orthohydrogen, अगर हम नेट स्पिन की बात करेंगे,
क्या करेंगे, नेट स्पिन, दैट इज हाफ प्लस हाफ, दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है। वेल एज इन केस ऑफ पैरा, किसमें, पैरा की हम बात करें, ये पैरा है और ये कौन सा है, आर्थो है। अगर हम पैरा की बात करेंगे, पैरा में क्या होगी, नेट स्पिन, एक की होगी क्लॉकवाइज, सपोज हमने इसको रखा +1/2, दूसरी की एंटी क्लॉकवाइज -1/2, तो उसकी क्या होगी, 0। क्या होगी यहां पे उसकी 0, वहां पे स्पिन उसकी होगी, नेट स्पिन। सो ये हमारे पास कौन सा, दैट इज एलोट्रॉपीज ऑफ हाइड्रोजन की हम बात करेंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट दैट वी कॉल्ड एज प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं H2। क्या बोलते हैं इसको, H2 प्रिपेयर हम कैसे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रिपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, we know one series that we called as electrochemical series। कौन सी सीरीज, electrochemical series। और इसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, उसमें क्या होता है कि मैं थोड़ा बहुत आपको आउटलाइन बताऊंगा। उसमें सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। उन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स में हम देखते हैं कि किसके अकॉर्डिंग किसकी रिडक्शन होगी और किसकी ऑक्सीडेशन होगी। यहां पे दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और रिडक्शन सीरीज, जिसको हम बोलते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर वाले साइड में होंगे, मीन जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होगा, क्या होगा, नेगेटिव में होगा। ध्यान से सुन लेना, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव में, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको यहां पे दूंगा, ये देखो, अगर मैं लिथियम की बात करूंगा, ली का बा का न मग अल जिन कर जिनकर को नी जिनकर, यहां पे याद रखना ये सीरीज, दैट इज ली का ब का न मग अल जिनकर फी कड को नी सिन पेप, फिर इसके बाद आता है हाइड्रोजन। और जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं, जैसे सिल्वर की हम बात करेंगे, जैसे गोल्ड की हम बात करेंगे, जैसे हम बात करेंगे किसकी, फ्लोरीन की बात करेंगे, वो उसके बाद आते हैं, ठीक है ना। मीन्स यहां पे हाइड्रोजन एक यहां पे बैरियर बन जाता है। मीन्स जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, उनका जब हम देखते हैं कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, क्या बोलते हैं इनको, रिडक्शन पोटेंशियल, दैट कम्स इन नेगेटिव। जैसे इसका अगर हम देखेंगे, इसका होता है -2.87, नेगेटिव में जाता है, क्या जाता है, नेगेटिव में। और इनका क्या होता है, पॉजिटिव। मीन्स अगर हाइड्रोजन और मैग्नीशियम ले, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम इनको आपस में रिएक्ट कराएंगे, इट इज मैग्नीशियम विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन की क्या होगी, रिडक्शन होगी। क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो जितने भी ये एलिमेंट्स है हाइड्रोजन के ऊपर वाली साइड में, अगर इन एलिमेंट्स को हम लेंगे, क्या लेंगे, इन एलिमेंट्स को, याद रखना, और किससे ट्रीट करेंगे हम यहां पे इनको, वाटर के साथ। किससे, वाटर के साथ, ठीक है ना। तो किन के साथ, वाटर के साथ। मीन्स these elements which have negative reduction potential when treated with water, या हम बोलेंगे इसमें स्टीम, क्या बोलेंगे, स्टीम, दे गिव डाइहाइड्रोजन, वो क्या देते हैं, डाइहाइड्रोजन।
सिंपल प्रिपरेशन, कोई मुश्किल नहीं। जितना आप ऊपर साइड में ज्यादा जाओगे उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर यहां पे देखेंगे लेड की रिएक्टिविटी कम होगी एज कंपेयर टू टिन, टिन की कम होगी एज कंपेयर टू निकल, निकल की कम एज कंपेयर टू कोबाल्ट। अब देखो क्या करना है, अगर ये वाले एलिमेंट्स है, ये 2-4 एलिमेंट्स है, फिर इसके बाद ये हम लेंगे और ये हम लेंगे। मींस अगर आप कोल्ड वाटर भी लोगे तो ये रिएक्ट करके यहां पे डाइहाइड्रोजन बना सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा स्टीम होना चाहिए, यहां पे मगर बॉइलिंग आपको लेना है। क्या लेना है? बॉइलिंग वाटर आपको लेना है, ठीक है ना। तो याद रखना यहां पे मींस रिएक्टिविटी देखेंगे इनकी सबसे ज्यादा है, इनकी थोड़ा बहुत कम है, इनकी सबसे कम है। मगर हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे, सिर्फ यह है कि ये आप कोल्ड में भी ले सकते हो, ये थोड़ा बहुत हीट करने पड़ेंगे। ये क्या करने पड़ेंगे? ये वाले मींस सुपर हीट करने पड़ेंगे, तभी जाके यहां पे डाइहाइड्रोजन यहां से इवॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर हम रिएक्शन देखेंगे यहां पे, सपोज मैंने सोडियम लिया, इसको किसके साथ ट्रीट कराऊंगा? वाटर के साथ। ये सीधे देगा, क्या देगा? NaOH। क्या देगा? NaOH प्लस क्या देगा? H2। ये किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में बाहर निकल के आएगा। सिर्फ बैलेंस करने की बारी है, ये आप बैलेंस कर सकते हो। मैंने 2 टाइम्स यहां पे किया, ठीक है ना, और ये H2 और ये भी कितना टाइम्स? 2 टाइम्स, और इसको 2 टाइम्स करो, बात खत्म, ठीक है। दैट इज द बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली अगर मैं कैल्शियम लूं, इसको क्या करूं? ऐड H2O। ये क्या बनाएगा यहां पे? दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH होल ट्वाइस, और क्या देगा? H2 गैस देगा। तो कितनी प्रिपरेशंस हो गई? 2। तीसरी, अगर मैं Mg लूं, इसको क्या करूं? वाटर से ऐड, ये सीधे देगा MgO प्लस क्या देगा? H2 गैस, ठीक है ना। अब ध्यान से यहां पे, अगर मैं सपोज एल्युमिनियम लूं, एल्युमिनियम को वाटर ऐड करो, थोड़ा सा हीट करो, ये क्या बनाएगा? Al2O3 और क्या देगा? H2 गैस। अब देखो डाइहाइड्रोजन कितने तरीके से मैं प्रिपेयर कर सकता हूं, ठीक है ना। अब देखो जितने भी अगर हम लेस एक्टिव मेटल्स होंगे, लेस एक्टिव मेटल्स जो अभी मैंने आपको बताया, लेस एक्टिव मेटल्स, सपोज अगर मैं आयरन लूं, क्या लूं? आयरन सॉलिड स्टेट में, इसको मैं रेड हॉट करूं, क्या करूं? रेड हॉट, और उसमें क्या डालूं? स्टीम डालूं, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम डालूं। याद रखना, मींस टेम्परेचर अराउंड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पे क्या बनेगा? इट विल फॉर्म Fe3O4 और क्या देगा? H2 गैस देगा। यहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम एक दिया गया, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज लेन्स प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? लेन्स प्रोसेस। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि लेन्स प्रोसेस क्या होती है, आप सीधे बोलना कि अगर हम आयरन लेंगे, उसको सुपर हीट करेंगे और उस पर हम क्या करेंगे? स्टीम पास करेंगे। क्या करेंगे? स्टीम पास करेंगे, ओके, ठीक है। टेम्परेचर क्या रखना है? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां पे क्या बनेगा? दैट इज फेरस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, एंड इट विल जनरेट हाइड्रोजन गैस। दैट इज अनदर प्रिपरेशन। तो कितनी प्रिपरेशन मैंने आपको बताई? 1 2 3 4 5 प्रिपरेशन अभी तक बताई, ठीक है। टू बी कंटिन्यूड। नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन अगर हम यहां पे देखेंगे, फ्रॉम साल्ट लाइक हाइड्राइड्स, जिनको हम बोलते हैं सेलाइन हाइड्राइड्स, सेलाइन हाइड्राइड जिनको हम बोलते हैं। अगर हम सेलाइन हाइड्राइड्स को ट्रीट करेंगे किसके साथ? वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ हम ट्रीट करेंगे। फ्रॉम दैट वी कैन गेट हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल अगर हम यहां पे देखेंगे, सपोज अगर हमारे पास एक सेलाइन हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड, ये NH पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव। अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा किसके साथ? H2O के साथ, इट विल गिव NaOH और क्या देगा? H2 गैस, ठीक है ना, H2 गैस।
सिमिलरली अगर यहां पे हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्राइड लेंगे CaH2, इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ? वाटर के साथ, ये क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और देखा H2 गैस देगा। ठीक है, दैट इज नेक्स्ट प्रिपरेशन यहां पे ऑफ हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट अगर हम यहां पे प्रिपरेशन नंबर 3 लेंगे, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव मेटल्स की हम बात करेंगे। क्या करेंगे? मेटल्स, यानी कि एक्टिव मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, कोबाल्ट एटसेट्रा। अगर किससे ट्रीट करेंगे हम ये? विथ इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ। किनके साथ? एसिड्स के साथ, विथ एसिड्स लाइक HCl और H2SO4 के साथ। There we also get डाइहाइड्रोजन। जैसे एग्जाम्पल हम देंगे यहां पे मैग्नीशियम प्लस H2SO4, ये देगा MgSO4 प्लस क्या देगा? H2 गैस। या अगर हम सोडियम को ट्रीट करेंगे HCl के साथ, ये क्या देगा? NaCl प्लस H2 गैस। सिमिलरली अगर जिंक को ट्रीट करेंगे किसके साथ? HCl के साथ, ये क्या देगा? ZnCl2 प्लस H2 गैस। ये सारे गैसियस स्टेट्स। ओके, तो ये नेक्स्ट प्रिपरेशन है ऑफ दैट इज डाइहाइड्रोजन फ्रॉम metals when treated with acids like HCl or H2SO4 की बात करेंगे। नेक्स्ट फ्रॉम अल्कलीज, फ्रॉम अल्कलीज। अल्कलीज कहां से? अगर हम यहां पे देखेंगे लाइक NaOH और KOH। NaOH और KOH से भी प्रिपेयर कर सकते। कैसे? वो आपको बताना पड़ेगा। देखो कैसे। जब हम मेटल्स, मगर कौन से मेटल्स? जिनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। एम्फोटेरिक मेटल्स। एम्फोटेरिक मेटल्स कौन से मेटल्स होते हैं? वो मेटल्स जो दोनों टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, एसिडिक भी बनाते हैं और बेसिक भी यहां पे बनाते हैं। जैसे हमारे पास है कौन सा? बेरिलियम। एल्युमिनियम की बात करेंगे, जिंक की बात करेंगे, लेड की बात करेंगे, टिन की बात करेंगे। याद रखना एम्फोटेरिक मेटल्स कौन कौन से? जैसे बेरिलियम, जैसे टिन, जैसे लेड, जैसे एल्युमिनियम एटसेट्रा। अगर ये हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? अल्कलीज के साथ। अल्कलीज कौन कौन सी हमने ली? NaOH लिया। कौन सा? NaOH लिया। जैसे मैं सोडियम लूं, इसको मैं NaOH प्लस H2O यहां पे डालो। ठीक है, NaOH प्लस H2O डालो। यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम बोलते हैं दैट वी कॉल एज सोडियम एल्यूमिनेट। सॉरी, अगर हम क्या करेंगे? सोडियम को यहां पे डालेंगे या जिंक डालेंगे। चलो यहां पे मैंने जिंक लिया। कौन सा लिया? जिंक लिया। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे बनेगा सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। इट विल गिव Na2ZnOH होल 4 प्लस देगा H2 गैस। दिस वी कॉल्ड एज सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। ओके, सिमिलरली अगर यहां पे हम लेंगे एल्युमिनियम प्लस
NaOH प्लस वाटर, ये देगा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या देगा? सोडियम एल्यूमिनेट देगा। इट विल गिव NaAlOH होल 4 प्लस क्या देगा? H2 गैस। इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। Sodium aluminate formation and H2 gas we get from this. Okay. इसी तरीके से अगर हम लेड को ट्रीट करेंगे इसके साथ NaOH के साथ प्लस H2, ठीक है ना, ये क्या देगा? इसको बोलते हैं सोडियम प्लम्बेट। कौन सा? सोडियम प्लम्बेट, NaPbO3, ठीक है ना, इट इज NaPbO3, दैट इज Na2PbO3 प्लस H2 गैस देगा। इसको बोलते हैं सोडियम प्लम्बेट। सोडियम प्लम्बेट। ओके, तो इस तरीके से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं H2 गैस की बात। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस फिफ्थ हमारे पास है बाय बॉश प्रोसेस। नाम तो बहुत बड़ा है, आप देखेंगे रिएक्शन क्या है यहां पे कि बॉश प्रोसेस क्या होती है। यहां पे बॉश प्रोसेस सिंपली एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, पासिंग ऑफ स्टीम थ्रू, रेड हॉट भी नहीं बोलूंगा मैं यहां पे मैं बोलूंगा कि हॉट कोक जिसका कलर वो व्हाइटिश कलर का होता है। क्या होता है? व्हाइटिश कलर का होता है। एट अबाउट टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो दैट प्रोसेस वी नो एज बॉशेस प्रोसेस। उसमें क्या होता है, कार्बन आपको लेना है जिसको हम रेड हॉट बोलेंगे। रेड के बाद क्या हो जाता है, थोड़ा सा येलोइश कलर का, और येलोइश कलर के बाद क्या बन जाएगा, व्हाइट कलर का। वो कलर यहां पे इस कोक का बनना चाहिए, मीन्स कार्बन का बनना चाहिए। अगर हम इस पे ऊपर क्या डालेंगे, स्टीम डालेंगे। क्या डालेंगे? स्टीम डालेंगे। इट विल गिव CO प्लस H2 गैस। इस गैस को हम ये भी बोलते हैं, दिस वी कॉल्ड एज वाटर गैस भी हम इसको बोलते हैं। तो यहां से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, H2 गैस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिक्स्थ, फ्रॉम मीथेन, मीथेन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम। यहां पे सिंपली क्या करना है, आपको मीथेन लेना है और इसको आपको स्टीम डालनी गैसियस स्टेट में। इन प्रेजेंस ऑफ निकल की बात करेंगे हम, इसकी प्रेजेंस में निकल, इट विल गिव CO प्लस 3 टाइम्स H2, ठीक है ना। ये भी और एक प्रिपरेशन, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ये भी है यहां पे। नेक्स्ट अगर यहां पे देखेंगे 7, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करेंगे यहां पे कि हाइड्रोकार्बन्स से कैसे कर सकते हैं हम, कि अगर हम उसकी पायरोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? पायरोलिसिस और क्रैकिंग जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा हीट करना होगा इन हाइड्रोकार्बन्स को ताकि उनको तोड़ना पड़े। क्या? तोड़ना पड़े, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम यहां पे मीथेन ही लें, अगर हम इसको सुपर हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर, इट विल गेट, ठीक है ना, इसको हम तोड़ सकते हैं। कार्बन सॉलिड में प्लस क्या देगा, 2 टाइम्स H2 गैस। ये भी और एक तरीका है प्रिपेयर करने का, कौन सा, हाइड्रोजन गैस यहां पे, ठीक है ना। तो ये तरीके हैं, मोस्टली इतने ज्यादा तरीके हैं कि मतलब कि जिससे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। और भी 1-2 तरीके हैं जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज 7th, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, आप इतना ही ध्यान में रखोगे कि जब हम
वाटर के थ्रू करंट पास करेंगे, क्या करेंगे, हाई वोल्टेज की करंट पास करेंगे, और उसमें दो इलेक्ट्रोड्स डालते, एक एनोड और दूसरा कैथोड डालते, तब जाके हम यहां पे प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस कर सकते हैं। वो कैसे, अगर हम H2O ले, इसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पे क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोड पे H2 गैस और दूसरे इलेक्ट्रोड पे कौन सा गैस, O2 गैस मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो व्हाट, ऑफ H2 गैस। एट्थ एंड द लास्ट प्रिपरेशन, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl। अगर आप सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेते हो, उसको हम बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन। अगर इसी की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, अब देखो सॉल्यूशन मैंने आपको बोला, वहां पे क्या होगा, NaCl तो होगा ही होगा, प्लस क्या होगा वहां पे, H2O, ठीक है ना। जब हम इसकी क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद यहां पे जो बनता है, एक बनता है NaOH, प्लस बनता है H2, ठीक है ना, एक बनता है NaOH, एक बनता है H2, और क्या बनता है, Cl2। ओके, तो इस तरीके से भी हम यहां पे H2 गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये 8 तरीके हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस करने के, ठीक है ना। दीज आर ऑल प्रिपरेशंस ऑफ डाई हाइड्रोजन। थैंक यू वेरी मच।